हरे कृष्ण राधे कृष्ण जय श्री कृष्ण राधे कृष्ण। इस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में जो पड़ने वाली अष्टमी तिथि होती है, यह अष्टमी तिथि भी अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी का पर्व माताएं अपने संतान की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, संतान की लंबी आयु की, दीर्घायु की कामना करती हैं और साथ ही साथ जो है अहोई माता की बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से पूजा करती हैं। तो ऐसे हम सभी लोग अहोई माता निहि संतान को संतान दे, और जिसकी जो है संतान ना हो माता, उस पर जरूर अपनी कृपा दृष्टि करना। और इस कथा को सुनने से आपके जीवन में संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। कोई साधारण नहीं है। अहोई अष्टमी का यह पर्व, यह उत्तर भारत में विशेष रूप से यह पर्व बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से मनाया जाता है, जो कि माताएं जो है इसमें शाम को तारों की छाव में कथा को सुनती हैं और जो है तारों को अर्घ देती हैं। और यह पर्व कोई विशेष रूप से सभी पर्वों में से भी विशेष है। क्यों? क्योंकि माताएं वैसे भी अपने संतान की दीर्घायु की कामना, उनकी उन्नति की कामना करती ही हैं। ऐसे में एक पर्व भी है जो कि यह व्रत माताएं निराजल करती हैं। तो ऐसे में आप सभी माताओं से विशेष रूप से प्रार्थना है कि आप कथा को अवश्य सुनना, क्योंकि कथा को सुनने से व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त जरूर होता है। यह पर्व इस साल 24 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस व्रत में अहोई माता की पूजा की जाती है। इस दिन माताएं निर्जला व्रत करती हैं। शाम को तारों की छाव में कथा सुनकर तारों को अर्घ देकर यह व्रत खोला जाता है। कई जगह तारे निकलने के बाद अहोई माता की पूजा शुरू होती है। पूजन से पहले पूजा वाली जगह को साफ करके पूजा का चौक पूर कर एक लोटे में जल भरकर उसी कलश की तरह चौकी के एक कोने पर रखते हैं, फिर पूजा करते हैं। इसके बाद अहोई अष्टमी, अहोई माता के व्रत की कथा को सुनते हैं। कथा पढ़ने के बाद आखिर में प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे माता ने उनके संतान की रक्षा की, वैसे सभी की रक्षा करना, और जिन माताओं की गोद सूनी है उनकी सूनी गोद अवश्य भरना। हम सभी लोग अहोई माता से यही कामना और प्रार्थना करेंगे। प्राचीन काल की बात है। प्राचीन समय में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। 7 बेटे और 7 बहुएं। इस साहूकार की एक बेटी थी जो कि दीपावली ससुराल से मायके आई थी। और आपको पता है दीपावली पर हम आप सभी लोग जो है घर की साफ सफाई और विशेष रूप से जितना हो सकता है घर की साफ सफाई करते हैं और घर को अच्छे से सजाते भी हैं। दीपावली का पर्व जब जब नज़दीक जैसे जैसे आता है, उस प्रकार हम अपने घरों पर और मंदिर की सजावट में विशेष रूप से लग जाते हैं। उसी प्रकार से जो है साहूकार की बेटी भी जो है घर को सजाने के लिए, घर को लीपने के लिए, चौक करने के लिए, अर्थात मंदिर आदि को लीपने के लिए और घर को स्वच्छ रखने के लिए मिट्टी लाने गई। 7 बहुओं के साथ मिट्टी लाने जंगल में गई, और तो ननद भी उसके साथ चली गई। दीपावली से पहले कार्तिकवती अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ, अर्थात उस ननद के साथ जो है सभी जंगल की तरफ मिट्टी लेने के लिए चली जाती हैं। जहां से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं पर स्याही की मान थी। स्याऊ अर्थात ऐसे बताया जाता है कि स्याही एक पक्षी होता है, स्याऊ, वहीं पर उसकी मांद थी। और उसी मांद अर्थात वह घर होता है उसका, जिसमें वह अपने परिवार का भरण पोषण करता है। तो उसी में मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से ही जो स्याही पक्षी ऐसे बताया जाता है, स्याहू का बच्चा मर गया। इससे क्रोध में आकर स्याहू माता ने ननद से कहा, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी।
अपनी सातों भाभियों से प्रार्थना की कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा ले। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैं कोख न बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधा ली। उसके बाद उसे जो बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है कि मेरी बहुत सी संतानें 7वें दिन ही मर जाती हैं। तब पंडित जी ने बहू से कहा, तुम काली सुरभि गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय श्याऊ माता की भायली है, वह तेरी को छोड़ दे तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से सेवा की। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जगने से पहले कोई मेरी सफाई कर जाता है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है, साहूकार के बेटे की पत्नी उसके नीचे सफाई आदि का कार्य कर रही थी। इससे गौ माता प्रसन्न होकर बोली, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए वह वर मांगो। तब साहूकार की बहू बोली, श्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख को खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। तब गौ माता 7 समुद्र पार भाईली से के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। इतने में वहां एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखिनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखिनी के बच्चे को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मार डाला और नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखी आई तो वहां खून से लथपथ देखा कर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली कि मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आए थे। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी प्रसन्न हो गई और बोली, मांग क्या वरदान चाहती है। वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती हैं, मुझे तू उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जू पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उनकी अर्थात सुई यंत्र जो है उससे जुएं निकाली। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हुई। साहूकार ने बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिजूं तो धोबी के कुंड पर ककरी हुई। तब साहूकार की बहू बोली, माता बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद रखी है, जा तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर मान करना, 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही करना। वहां पर लौटकर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी, वहां खुश हो गई। उन्होंने 7 अहोई बनाई, 7 उजमान किए, 7 कड़ाई का। दिवाली के दिन जेठानी आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्ची को याद करके रोने ना लगे। काफी देर तक रोने की आवाज नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा, चाची तो कुछ मार रही, खूब उजमान हो रहा है। यह सुनते ही जेठानी दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर पूछने लगी, तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने बंधा ली। अब स्याऊ माता की कृपा से मेरी कोख खुल गई है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी सबकी कोख खोली। बोली अहोई माता की।